WWE में कई सालों से हु इज द रियल गोट ऑफ WWE ये क्वेश्चन बना हुआ है जो आज तक क्लियर नहीं हुआ है। बिकॉज फैंस जो एटीट्यूड एरा को फॉलो करते थे वो स्टीव ऑस्टिन एंड रॉक को गोट मानते हैं, जो रूथलेस अग्रेशन एरा को फॉलो करते थे वो अंडरटेकर एंड जॉन सीना को गोट मानते हैं, एंड रोमन रेंस के एरा में फैंस योर ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को ही गोट मान रहे हैं। बट आखिर WWE का रियल गोट है कौन? उससे पहले ये क्वेश्चन आता है कि आखिर गोट कंसीडर कैसे होता है। देखो, किसी भी रेसलर को अगर कोई चीज बड़ी बनाती है तो वो सुपरस्टार का एंट्रेंस म्यूजिक, इन रिंग स्किल, माइक स्किल और उनका फिनिशिंग मूव है। एंड अगर उन सुपरस्टार के पास ये सब टॉप नॉच है तो वो सुपरस्टार गोट कहलाता है। तो चलो देखते हैं WWE के टॉप 5 ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम WWE सुपरस्टार आखिर है कौन। नंबर 5 सुपरस्टार सी नेशन लीडर जॉन सीना। वैसे जब सारे सुपरस्टार WWE को कुछ रीजन से लेफ्ट कर रहे थे तब जॉन सीना एक इकलौते ऐसे सुपरस्टार थे जिन्होंने कंपनी को अपने बैक पे लेके चलाया था, और जॉन सीना ब्रॉक लेसनर के रिटर्न तक WWE के टॉप स्टार बने रहे। वैसे उस पूरे 1 डिकेड में जॉन सीना मल्टीपल मेमोरेबल मैचेस एंड हाई फ्यूड्स में इन्वॉल्व थे। एंड अगर इस करियर में जॉन सीना का एज अ गोट रेटिंग देखे तो जॉन सीना का एंट्रेंस म्यूजिक द टाइम इज नाउ, भले ही फैंस उस म्यूजिक को एंजॉय करे एंड उनके एंट्रेंस पे फैंस उन्हें एक अच्छा रिएक्शन भी दे, बट द रियल फैक्ट इज जॉन सीना का एंट्रेंस म्यूजिक वन ऑफ द वर्स्ट एंट्रेंस म्यूजिक था। हाँ, उस एंट्रेंस म्यूजिक के स्टार्टिंग के 10 सेकंड्स काफी अच्छे थे, बट ये क्या एंट्रेंस म्यूजिक था, योर टाइम इज अप माई टाइम इज नाउ। एनीवे, अगर रेटिंग की बात करें तो आप जॉन सीना को उनके एंट्रेंस म्यूजिक पे 8.5 आउट ऑफ 10 दे सकते हो। वही फिनिशिंग मूव की बात करें तो एटीट्यूड एडजस्टमेंट, जहाँ जॉन सीना सुपरस्टार पे 5 नकल शकल हिट करके एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगाते तो ऐसे लगता है जैसे जॉन सीना किसी को अपने शोल्डर पे उठा के पटक रहे, जो ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं है लाइक अदर फिनिशिंग मूव्स। वैसे फिनिशिंग मूव की रेटिंग देखे तो आप जॉन सीना को उनके फिनिशिंग मूव एटीट्यूड एडजस्टमेंट के लिए 6.4 आउट ऑफ 10 दे सकते हो। बट इन रिंग एक्शन की बात करें तो जॉन सीना का इन रिंग एक्शन काफी अच्छा है कंपेयर टू अदर सुपरस्टार। जॉन सीना उनके इन रिंग एक्शन के हेल्प से 16 टाइम वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, 5 टाइम यूएस चैंपियन एंड अदर चैंपियनशिप भी विन कर चुके हैं। हाँ, अगर जॉन सीना को आपको इन रिंग एक्शन की रेटिंग देनी हो तो आप जॉन सीना को 9.6 आउट ऑफ 10 दे सकते हो। और जॉन सीना की माइक स्किल, जॉन सीना की माइक स्किल वन ऑफ द बेस्ट है, बिकॉज जॉन सीना उनके माइक स्किल से पूरे एरेना को एक्साइटेड कर सकते हैं। हाँ, माइक स्किल में आप जॉन सीना को 10 आउट ऑफ 10 रेटिंग दे सकते हो। और अगर जॉन सीना के पूरे करियर की रेटिंग देखे तो 34.5 आउट ऑफ 40 है। नंबर 4 सुपरस्टार दी अंडरटेकर। देखो, अंडरटेकर को यूं ही नहीं रूथलेस अग्रेशन का रियल गोट मानते हैं, बिकॉज अंडरटेकर एक इकलौते ऐसे सुपरस्टार थे जिन्होंने उनके रिटायरमेंट तक कभी भी अपना डेडमैन वाला गिमिक नहीं छोड़ा, चाहे वो रिंग में हो या रिंग के बाहर। और सबसे बड़ा क्वेश्चन तो अंडरटेकर के साथ ये था कि क्या सच में अंडरटेकर 7 बार मर के जिंदा हुए हैं। एनीवे, बट अंडरटेकर को डेडमैन बनाने में उनका एंट्रेंस म्यूजिक भी इंपॉर्टेंट रहा है, बिकॉज अंडरटेकर का एंट्रेंस म्यूजिक वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस म्यूजिक है। जब एरेना की पूरी लाइट जाती है और एक बेल बजती है, पूरा एरेना एक बड़ा पॉप रिएक्शन देता है, डर के मारे नहीं, एक्साइटमेंट के मारे। बिकॉज उसके बाद अंडरटेकर की एक आइकॉनिक स्लो एंट्रेंस होती है जिसे देखने में फैंस बिल्कुल बोर नहीं होते। वैसे अगर अंडरटेकर के एंट्रेंस म्यूजिक को आपको रेटिंग देनी हो तो आप 9.6 आउट ऑफ 10 दे सकते हो। बट अगर अंडरटेकर के फिनिशिंग मूव्स को देखे तो अंडरटेकर पे 2 फिनिशिंग मूव्स है, चोकस्लैम एंड थॉम्पस्टन पाइल ड्राइवर, और दोनों ही मूव्स काफी इंटरेस्टिंग है। बट अंडरटेकर मोस्टली थॉम्पस्टन पाइल ड्राइवर ही यूज करते हैं जो एक डेंजरस मूव है, बिकॉज अगर किसी सुपरस्टार की नेक उस मूव में थोड़ी भी इधर उधर हो जाती है तो सुपरस्टार इंजर हो सकता है। वेल, अगर अंडरटेकर के फिनिशिंग मूव को आपको रेटिंग देनी हो तो आप 9.2 आउट ऑफ 10 दे सकते हो। चलो एक बार अंडरटेकर के इन रिंग एक्शंस भी देख लेते हैं। अंडरटेकर उनके इन रिंग एक्शन से कई सारे आइकॉनिक मैचेस विन कर चुके हैं, जिसमें अंडरटेकर के 21 कॉन्जिक्यूटिव रेसलमेनिया भी इंक्लूडेड है। विद दिस अंडरटेकर 7 टाइम WWE चैंपियनशिप भी विन कर चुके हैं। और अगर अंडरटेकर के इन रिंग एक्शन को आपको रेटिंग देनी हो तो आप अंडरटेकर को 9.8 आउट ऑफ 10 दे सकते हो। बट अंडरटेकर माइक स्किल में बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, बिकॉज अंडरटेकर अच्छे प्रोमोस एंड स्पीच बिल्कुल नहीं दे सकते, इसलिए आप अंडरटेकर को माइक स्किल में 6.2 आउट ऑफ 10 रेटिंग दे सकते हो। और अगर ओवरऑल रेटिंग की बात करें तो अंडरटेकर की 34.8 आउट ऑफ 40 रेटिंग है। नंबर 3 सुपरस्टार दी रॉक। देखो, भले ही रॉक ने WWE में ज्यादा टाइम सर्व नहीं किया हो लाइक जॉन सीना एंड अंडरटेकर, बट रॉक जब तक WWE में थे उन्होंने WWE में काफी कुछ इम्पैक्टफुली किया है, चाहे वो मैचेस हो, फ्यूड्स हो, या रॉक का पसंदीदा काम प्रोमोस कट करना या एक्टिंग करना। बट अगर रॉक के इंट्रेंस म्यूजिक को देखे तो रॉक का पूरा इंट्रेंस म्यूजिक गूज़बम्प दे जाता है। वैसे रॉक अब भी WWE में रेगुलर हो चुके हैं, बट एक टाइम ऐसा था कि WWE रॉक का रिटर्न शॉकिंगली करवाती थी जो फैंस को पता ही नहीं होता था। एंड जब रॉक के इंट्रेंस म्यूजिक के स्टार्टिंग के वर्ड्स बजते तो पूरा WWE एरेना तगड़ा वाला रिएक्शन देती, जो आज तक किसी सुपरस्टार को नहीं मिला है। एनीवे, अगर रॉक के इंट्रेंस म्यूजिक को आपको रेटिंग देनी हो तो आप 8.9 आउट ऑफ 10 दे सकते हो। बट अगर रॉक के फिनिशिंग मूव को रेटिंग देनी हो तो वैसे उनके फिनिशिंग मूव में ऐसा है ही क्या, पीपल्स एल्बो।
रॉक 2 रिंग के साथ टकराते एंड फोर्स के साथ किसी सुपरस्टार के चेस्ट या स्टमक पे एक एल्बो हिट करते। मुझे ये मूव ज्यादा इम्पैक्टफुल लगता ही नहीं है, बट रॉक ने उस मूव की हाइप ऐसी बना दी है कि ना होते हुए भी ये मूव इम्पैक्टफुल हो जाता है। इसलिए आप इस मूव को 9.7 आउट ऑफ 10 रेटिंग दे सकते हो। चलो फिनिशिंग मूव रॉक का अच्छा ना हो, बट रॉक की इन रिंग स्किल उसको कोई भी डिफेक्ट नहीं कर सकता, बिकॉज रॉक स्ट्रॉन्ग है, उनके पास अच्छे मूव्स है पीपल्स एल्बो को छोड़ के, एंड उसी के हेल्प से 8 टाइम WWE चैंपियन भी रॉक बने हैं। और अगर आपको रॉक को इन रिंग स्किल में रेटिंग देनी हो तो आप 9.8 आउट ऑफ 10 रेटिंग दे सकते हो। बट रॉक को सबसे ज्यादा पसंद कुछ है तो वो प्रोमोस कट करना है, बिकॉज रॉक को बात करना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। रॉक उनके माइक स्किल से किसी मुर्दा इंसान को भी जिंदा कर सकते हैं, इसलिए रॉक को मोस्ट इलेक्ट्रीफाइंग मैन बोला जाता है। और अगर आपको रॉक को माइक स्किल में रेटिंग देनी हो तो आप रॉक को 10 आउट ऑफ 10 दे सकते हो। वैसे रॉक का ओवरऑल रेटिंग काउंट देखे तो 38.4 आउट ऑफ 40 बनता है। नंबर 2 सुपरस्टार शॉन माइकल। प्रो रेसलिंग के सेक्सी बॉय की बात करें तो वर्ड्स नहीं है यार मेरे पास, बिकॉज शॉन माइकल को डिस्क्राइब करने के लिए मुझे पूरी डिक्शनरी लेके बैठना पड़ेगा, क्योंकि बंदा ही उतना खतरनाक है। चाहे शॉन माइकल के नाम ज्यादा विन्स ना रिकॉर्डेड हो और ना ही ज्यादा चैंपियनशिप्स हो, बट शॉन माइकल वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड सुपरस्टार है। अगर शॉन माइकल का इंट्रेंस म्यूजिक देखे तो सेक्सी बॉय के जब फ्यू वर्ड्स बजते हैं उसी टाइम पे शॉन माइकल के कारनामे सामने आ जाते हैं, और जब शॉन माइकल अपना इंट्रेंस करते हैं उसी को देख के लड़कियों का हार्ट ब्रेक हो जाता है, इसलिए तो शॉन माइकल को हार्ट ब्रेक किड भी कहते हैं। एनीवे, अगर शॉन माइकल के इंट्रेंस म्यूजिक को आपको रेटिंग देनी हो तो आप 10.1 आउट ऑफ 10 दे सकते हो, बिकॉज म्यूजिक की वजह से है। बट अगर शॉन माइकल के फिनिशिंग मूव स्वीट चेन म्यूजिक को देखे तो वैसे ये फिनिशिंग मूव इतना इम्पैक्टफुल नहीं है। वैसे अभी तो इसे कई सारे सुपरस्टार्स यूज करते हैं, बट जब शॉन माइकल इस मूव को यूज करते थे तो कुछ इस तरह परफॉर्म करते थे कि ये मूव इम्पैक्टफुल बन जाए। इसलिए आप शॉन माइकल के इस फिनिशिंग मूव को 9.2 आउट ऑफ 10 रेटिंग दे सकते हो। बट अगर इन रिंग एक्शन की बात करें तो शॉन माइकल की इन रिंग स्किल काफी अच्छी थी। शॉन माइकल का कहना यह था कि भले ही आप मैच विन करो या लूज करो ये मायने नहीं रखता, आपकी इन रिंग स्किल कैसी है ये मायने रखती है, बिकॉज आपकी इन रिंग स्किल ही फैंस को आपके प्यार में डूबने के लिए मजबूर करती है। इसीलिए आप शॉन माइकल को इन रिंग स्किल में 9.9 आउट ऑफ 10 रेटिंग दे सकते हो। लेकिन शॉन माइकल के माइक स्किल पे ध्यान दे तो शॉन माइकल काफी एक्साइटमेंट एंड एनर्जी के साथ प्रोमोस देते हैं, जिससे शॉन माइकल को सुनने का मन करता था। और उस टाइम पे शॉन माइकल के लुक्स भी काफी अच्छे थे, इसलिए आप शॉन माइकल को माइक स्किल में भी 9.6 आउट ऑफ 10 रेटिंग दे सकते हो। और अगर ओवरऑल रेटिंग की बात करें तो 38.9 आउट ऑफ 40 रेटिंग शॉन माइकल ड्रॉ करते हैं। एंड नंबर 1 सुपरस्टार रियल गोट टेक्सास रेटलस्नेक स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। अब रियल गोट क्यों? बिकॉज स्टीव ऑस्टिन इन रिंग स्किल, माइक स्किल, इंट्रेंस म्यूजिक एंड फिनिशिंग मूव में परफेक्ट सुपरस्टार है। अगर इंट्रेंस म्यूजिक की बात करें तो जब वो ग्लास ब्रेक होता है ना, फैंस से अलग ही रिएक्शन स्टीव ऑस्टिन को मिलता है। बट जब स्टीव ऑस्टिन रिंग के टर्न बकल पे खड़े होकर उनका सिग्नेचर पोज हिट करते हैं ना, वो स्टीव ऑस्टिन के गिमिक को आइकॉनिक बना देता है। एंड जब स्टीव ऑस्टिन बियर शॉट्स लेते हैं वो बात ही कुछ अलग है। अगर रेटिंग की बात करो तो आप स्टीव ऑस्टिन के इंट्रेंस म्यूजिक को 10 आउट ऑफ 10 दे सकते हो। अगर फिनिशिंग मूव की बात करो तो स्टीव ऑस्टिन का स्टर्नर लगता भी इम्पैक्टफुल मूव है, और अगर कोई सुपरस्टार उसे अच्छे से सेल करे तो वो मूव और इम्पैक्टफुल लग जाता है, और उसे विंस मैकमैन सेल करे तो क्या ही बात है। अगर आपको स्टीव ऑस्टिन के फिनिशिंग मूव को रेटिंग देनी है तो आप इसे 10 आउट ऑफ 10 ही दे सकते हो। चलो स्टीव ऑस्टिन के माइक स्किल भी देख लेते हैं। देखो, ऑस्टिन 360 से यही एक प्रोमो था जिसने WWE को काफी अच्छी अर्निंग करके दी थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्टीव ऑस्टिन ने इससे अच्छा कोई प्रोमो दिया नहीं है। स्टीव ऑस्टिन ने कई सारे पॉपुलर प्रोमोस WWE में दिए हैं। स्टीव ऑस्टिन जब माइक पे होते तो सामने वाला सुपरस्टार यही सोचता है कि स्टीव ऑस्टिन को आंसर देना है या स्टीव ऑस्टिन का स्टर्नर खाना है, बिकॉज स्टीव ऑस्टिन चलते स्पीच में भी स्टर्नर हिट करते थे। इसलिए आप स्टीव ऑस्टिन के माइक स्किल को भी 10 आउट ऑफ 10 ही दे सकते हो। बट अगर इन रिंग स्किल की बात करें तो स्टीव ऑस्टिन ने WWE में काफी लिमिटेड मैचेस रेसल किए हैं, एंड WWE के करियर के फ्यू ईयर्स में ही स्टीव ऑस्टिन ने नेक इंजरी के चलते रिटायरमेंट ले ली। लेकिन फिर भी स्टीव ऑस्टिन ने हमें काफी सारे आइकॉनिक मैचेस एंड फ्यूड्स दिए। बट ड्यू टू शॉर्ट करियर आप स्टीव ऑस्टिन को इन रिंग स्किल में 9.7 आउट ऑफ 10 रेटिंग दे सकते हो। और अगर स्टीव ऑस्टिन की ओवरऑल रेटिंग देखें तो 39.7 आउट ऑफ 40 बनती है। अब आप समझ ही गए होंगे कि स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन रियल गोट क्यों है। एनीवे, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, एंड वीडियो को लाइक कर ही दिया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपको एक न्यू वीडियो में विद न्यू एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक। टिल देन वॉच रेसलिंग फॉर द एंटरटेनमेंट, स्टे सेफ एंड एंजॉय योर लाइफ। गुड बाय।